Hello students, I am Kavita, your social science teacher. Today we will start our chapter 5, class 6 of history. What? History. Okay? So your chapter name is Kingdoms, Kings and an Early Republic. मतलब इसका होता है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो राजा लोग थे वो किस तरह से राजा बनते थे, किस तरह शासन करते थे, ठीक है, किस तरह अपने काम को अंजाम देते थे, किस तरह अपने काम को कंप्लीट करते थे, अपनी पावरफुल इमेज को किस तरह से वो लोग बनाते थे, ठीक है। तो ये सब किसमें दिया गया है, इस चैप्टर में हम उसमें स्टडी करेंगे। सो इसकी फर्स्ट हेडिंग है हाउ सम मैन बिकम रूलर, मतलब कि जो शासक थे वो शासक कैसे बनते थे, जो राजा थे वो राजा किस तरह से बनते थे। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि 50,000 साल पहले की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस, चूजिंग लीडर और रूलर बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो क्या होता था 50 साल पहले, क्या होता था 50 साल से, जो मतलब कि जो 50 साल है तब से एक रूल चला आ रहा है कि आपको अगर आपके किंग को चुनना है तो उसके लिए वोटिंग होती है, अभी अभी 50 साल पहले से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है कि सब लोग मिलकर वोटिंग करते हैं, तब वो अपने राजा को चुनते हैं, ठीक है। लेकिन 3000 साल पहले अगर जाए तो राजा को किस तरह से चुना जाता था, राजाओं को चुना जाता था, जो सब लोग बैठे रहते थे और वो लोग सिलेक्ट करते थे अपने अपने आदमियों को, ठीक है, वो लोग अपने राजा को चुनते थे। उससे भी और कहीं पहले जाएं तो क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। उस यज्ञ के, ध्यान से सुनना, कौन सा यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजा को चुनने के लिए। उस यज्ञ में क्या होता था कि जो पावरफुल जो भी राजा रहता था वो अपने एक घोड़े को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, और एक घोड़े को क्या करते थे, मतलब जो भी है उनके घोड़े को वो क्या करते थे, पूरे राज्य के चारों ओर, उनके महल के चारों ओर, राज्य के चारों ओर के चक्कर लगाने के लिए भेज देते थे। तो वो विचरण करता था, यानी कि हैंग आउट, वैंडरिंग किया करता था, एक इधर से उधर घूमता था, विचरण करता था, सब जगह देखता था, ठीक है। इस तरह से अगर वो प्रोटेक्शन दिया करता था एक तरह से राजा का, राजा की प्रजा का, राजा के महल का, राजा का, राजा के राज्य का। तो वो लोग क्या करते थे, जो भी घोड़े होते थे वो घूमते 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 दूसरे राज्य तक पहुंच जाते थे। दूसरे राज्य तक जब वो पहुंच जाते थे तो फिर दूसरा राज्य का जो राजा है वो क्या करता था, अगर उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया, किसको, जो एक राजा ने भेजा है, ठीक है, जिसने, और अगर दूसरे राज्य के जो राजा है उसने उस घोड़े को पकड़ लिया, ठीक है, और उसको पकड़ने के बाद जो पहला वाला राजा है जिसका वो घोड़ा था, जो हैंग आउट कर रहा था, जो घूम रहा था रक्षा के लिए उनकी, तो दूसरा वाला जो राज्य का राजा है अगर उसने पकड़ लिया तो उस दूसरे राज्य के राजा को पहले वाले राज्य के राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। इन केस अगर उसने उस घोड़े को नहीं पकड़ा और उस घोड़े को जाने दिया तो क्या होता था कि जो पहले वाला राजा है, ठीक है, पहले वाला जो राजा है वो दूसरे वाले राजा से काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था, क्योंकि उसका घोड़ा जो है उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और जब वो उनका घोड़ा छोड़ देते थे तो बाद में फिर अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। उस यज्ञ के अंतर्गत जिस राज्य के राजा ने उनके घोड़े को छोड़ा था उसको आमंत्रण दिया जाता था, फिर वहाँ यज्ञ होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा उस यज्ञ को अंजाम दिया जाता था, अच्छे से यज्ञ कंप्लीट किया जाता था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ण की, वर्णास इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। सो वी हैव, वन मिनट, वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, हमने बहुत सारी बुक्स कंपोज की, बहुत सारे ग्रंथ मतलब बुक्स बनाई हैं कहाँ, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, स्पेशली इन द एरिया ड्रेंट बाय गंगा एंड यमुना, जहाँ से गंगा और यमुना बहती हैं वहाँ पर काफी ज्यादा वहाँ से हमारे ग्रंथ बने हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में, ठीक है। एंड तो जहाँ से गंगा यमुना बहती है वहाँ से काफी ज्यादा ग्रंथ की रचना की गई है। और जो हमारे वेद है, एज यू नो दिस बिकॉज ऑफ दैट चैप्टर नंबर 4
मैंने आपको अच्छे से बताया था, सामवेद, यजुर्वेद हमारे वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। ठीक है, इसमें मैंने ऋग्वेद नहीं लिखा, सूचना कर देते हैं ऋग्वेद। तो ये चारों वेद होते हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वैसे टर्म्स जनपद। ठीक है, सो व्हाट इज जनपद? जनपद हम किसे कहते हैं? सो द राजास हु परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइसेस, जो भी राजा बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस त्याग करते थे, सैक्रिफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास। जो राजा बड़े बड़े सैक्रिफाइस किया करते थे उनको मतलब कि किस तरह से जाना जाता था? राजास के नाम से जाना जाता था, राजास ऑफ जनपद। किसके? जनपद के राजा के नाम से जाना जाता था। रेदर देन जनास, जो जन होते थे, जन के कंपैरिजन में जनपद कहलाते थे। कौन कहलाते थे? वह राजा जो क्या करते थे? सैक्रिफाइसेस बड़े बड़े अपनी प्रजा के लिए जो त्याग करते थे। तो क्या देखो, जन जो होता है, जन के लिए बड़ा त्याग करना, वो महाजनपद हो जाता था। ठीक है, तो जो राजा सैक्रिफाइसेस करते थे प्रजा के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते थे। ठीक है, और तो वो इसमें महाजनपद कहलाते थे रेदर देन जनास। ठीक है, इसके बाद द वर्ड जनपद, सो लिटरेसी मीन्स द वर्ड जो है जनपद, उसका लिटरेसी मीन्स क्या है? द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूड। ठीक है, क्या मीनिंग आ रहा है इसका? द लैंड वेयर द जना, जिसको हम हिंदी में जन बोलते हैं, सो द जना सेट इट्स फूड एंड सेटल्ड। ठीक है, इस तरह से इसमें आ रहा है। अब हम बात करते हैं महाजनपद की। ठीक है, दिस इज योर अबाउट। सो महाजनपद किसे कहते हैं? अबाउट 25 years ago some जनपद become more important than others। क्या हुआ? 2500 साल पहले की बात है कि कुछ जो जनपद थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड वर नॉन एज महाजनपद। तो वो किस नाम से जाने गए? किस नाम से जाने गए? महाजनपद के नाम से जाने गए। जैसे कि देखिए, पहले जन आए, जन से जनपद बना। ठीक है, उसी तरह से उनसे भी ज़्यादा पावरफुल जो रहे वो महाजनपद कहलाए। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीट अवर पार्ट 1 ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ऑफ 5 क्लास 6 हिस्ट्री। चैप्टर 5 का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के साथ। ओके स्टूडेंट।